मरना चाहती हो? मरना ही तो चाहती थी मैं। क्यों गाड़ी रोकी? चलाइए मेरे ऊपर। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो तुम सीधा ऊपर होती और मैं नीचे जेल में। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये लीजिए। क्या लिखा है इसमें? खुद ही पढ़ लीजिए। मैं उमा शर्मा, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या करने जा रही हूँ और इस मौत का जिम्मेदार किसी और को ना ठहराया जाए। तुम मरना क्यों चाहती हो? इसलिए कि धोखा हुआ मेरे साथ। तो तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? वहीं से जाकर आई हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा पहले सबूत और गवाह लाओ, फिर ही आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। जी? हाँ, गाड़ी में बैठो और अपनी आप बीती बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। कम ऑन, कम फास्ट। हाँ, तो तुम अपनी आप बीती डिटेल में सुनाओ। मेरी संदीप से नेट पर जान पहचान हुई। धीरे धीरे चैट करते करते जान पहचान पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। उससे बात करके मुझे अजीब सा सुकून लगने लगा। फिर हमने मिलने का फैसला किया और उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। मैं घर से निकल पड़ी और वो मेरा इंतजार कर रहा था। हाय। बैठिए। थैंक यू। खामोश क्यों है? कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं? मुझे शर्म आती है। पहली मुलाकात में ऐसा ही होता है भाई। कुछ कदम आप चलें, कुछ कदम हम चलें, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा। चलिए शुरुआत मैं ही करता हूँ। आई एम संदीप वर्मा। मुझे उमा शर्मा कहते हैं। ये हुई ना बात। मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ, अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। दैट्स ग्रेट। घर में मॉम डैड है, छोटी बहन है, छोटा भाई है। आपकी फैमिली में कौन कौन और क्या करती हैं आप? एक्चुअली मैं अपने डैडी की इकलौती संतान हूँ। मतलब ये है कि मेरे डैडी एक ऑफिसर थे और जो कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं और उन्हें 50 लाख रुपए मिले और वो उन्होंने मेरे नाम कर दिया। एक फ्लैट भी है, वो भी मेरे नाम से कर दिया है। 2 करोड़ रुपए का है। अब डैडी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। अच्छा बताइए, शादी आप अपनी पसंद से करेंगी या डैडी की पसंद से? वो डैडी ने मुझ पे छोड़ दिया है। लड़का पसंद आया? हाँ, कुछ पसंद तो किया है और फ्रेंड बुक पे से दोस्ती भी हो गई है। फिर देर किस बात की? मैं ये चाहती हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान ले, उसके बाद अपने पेरेंट्स से मिलवाएं। क्या आप शादी से पहले रोमांस करना पसंद करेंगी? नो, नेवर। मुझे आपके विचार सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं कल ही आपको अपने मम्मी डैडी से मिलवा देता हूँ। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ। मेरे डैडी इंतजार कर रहे होंगे।
ओके बाय बाय। मम्मी डैडी, ये उमा शर्मा है। मैंने आप दोनों को बताया था ना इसके बारे में। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। अरे बेटा सुखी रहो। सुखी रहो। हमारी होने वाली बहू तो लक्ष्मी का रूप है, क्यों संदीप के पापा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये लड़की जिस घर में जाएगी, जिसकी होगी, उसका भविष्य एकदम उज्जवल होने वाला है। अरे वाह वाह वाह, इतने संस्कार मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसी लड़की, ऐसी मॉडर्न लड़की पैर छू रही है हमारे। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, बड़ा भाग्यवान है तू। बेटी जी तुम अंकल। आज इस परिवार से जुड़ रही हो, हमारा परिवार पूर्ण हो गया। वी आर वेरी हैप्पी। हाँ हाँ जी हाँ जी। सच्ची में। हाय संदीप। हाय। तो बात पक्की? तो फिर दे दो जल्दी से पप्पी। अरे कौन सी बात? अरे तुम्हारी हमारी शादी की। देखो संदीप वर्मा जी, अभी हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, और ये पप्पी शप्पी सब शादी के बाद। और हाँ, डैडी ने कहा है कोई दहेज नहीं देंगे तुम्हें। मुझे कोई दहेज वहेज की जरूरत नहीं है। बस एक बार मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाए, हिट हो जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, एक बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। ओह रियली? एब्सोल्युटली। अब तो दे दो एक पप्पी। नो 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 नो, सब शादी के बाद। चलती हूँ, बाय। संदीप। हाय। अरे क्या हुआ संदीप, आज बहुत टेंशन में लग रहे हो। क्या बताऊं यार उमा, परसों ही मेरी फिल्म का क्लाइमेक्स शूट है। सारे आर्टिस्टों की डेट ले रखी है मैंने। मेरे फाइनेंसर का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। अब तुम ही बताओ, ऐसी कंडीशन में फाइनेंस कहां से लाऊं मैं? और ये शूट नहीं हुआ ना, मुझे 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। संदीप, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, बताओ मुझे। उमा, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। अरे मुझसे कैसी शर्म, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। उमा, अगर तुम मेरी 50 लाख की मदद कर दो ना, तो मैं बर्बाद होने से बच सकता हूँ। बस इतनी सी बात? अरे ये तो मेरा फर्ज है। बताओ कहाँ और कैसे देने हैं। थैंक्स उमा, थैंक्स। तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार। ये पैसा लेकर मेरे मॉम डैड के यहाँ कल आ जाना। ओके। पक्का? पक्का। आई लव यू यार। आई लव यू टू। संदीप, आज मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आई हूँ, अब तुम जल्दी से मूवी कंप्लीट करो अपनी। थैंक यू सो मच उमा डार्लिंग यार। जी चाहता है तुमसे अभी शादी कर लूं। डोंट टच मी। पहले मूवी कंप्लीट करो, उसके बाद शादी की सोचना। आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, एक झप्पी तो बनती नो है। नो 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 नो। अरे मम्मी पापा कहाँ पर है? वो मॉम डैड एक्चुअली वो सत्संग में गए। ओ ठीक है, मैं उनसे बाद में मिलूंगी, पहले तुम ये रखो। इतनी जल्दी क्या है यार, तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है, मुंह तो मीठा करती जाओ कम से कम। ओके। तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके Okay. आता हूँ। हाँ, वेट। ये लो जूस पियो। थैंक यू। और हाँ सुनो, कल तुमको मेरे साथ शूटिंग पे चलना है, कोई बहाना मत बनाना। मुझे कोई शूटिंग वूटिंग पसंद नहीं है। संदीप, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मोहब्बत का सुरूर हो रहा है।
पियो पियो, कुछ नहीं होगा, पियो। शादी के बाद नहीं, शादी के पहले ही सुहाग रात मनाऊंगा मैडम। और जहां तक बात रही तेरे 50 लाख रुपए की, वो तो गए समझ। और आज के बाद तू मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत करना, मैं तुझे कहीं नहीं मिलूंगा। मुझे क्या हो रहा है? ये मोहब्बत का सुरूर होगा। शादी के पहले ही सुहाग रात मनाऊंगा मैडम। और जहां तक बात रही तेरे 50 लाख रुपए की, वो तो गए समझ। और आज के बाद तू मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत करना, मैं तुझे कहीं नहीं मिलूंगा। तुम्हारी सारी कहानी मैंने सुन ली। यहीं पास में मेरा ऑफिस है, चलिए वहीं चल के बात करते हैं। कम 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 प्लीज। Please come in. Sit. सर आप? मैं सीबीआई ऑफिसर हूं, उमेश वशीर। और ये मेरे सहयोगी हैं भूपेंद्र सिंह। हेलो। और ये मेरी दूसरी सहयोगी हैं अपर्णा निषाद। हेलो। हाँ तो बताइए, फिर क्या हुआ? सर फिर क्या, मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरे डैडी ने जो 50 लाख रुपए रखे थे, वो मेरी शादी के लिए रखे थे, और वो मुझे धोखा देके चला गया। रहती कहाँ हैं आप? विले पार्ले। कोई फोटो वगैरह है उसकी आपके पास? हाँ सर। इस लड़की के साथ अन्याय हुआ है। मुजरिम किसी भी हालत में मुंबई से बाहर बचकर नहीं जाना चाहिए। हम उमा शर्मा के साथ सबसे पहले उसी जगह पर चलेंगे जहां पर इनके साथ अन्याय हुआ है। उमा जी, आप प्लीज फ्रेश हो जाइए और आप दोनों रेडी? यस सर। मुजरिम किसी भी हालत में बचकर नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालत में। अरे कोई है ऑफिस में? कोई है? तो तू है मनोज सरगम। नाम तो बड़ा म्यूजिकल है और करता क्राइम है। तू कौन है बे? मैं कौन हूँ? सीबीआई ऑफिसर।
सीबीआई ऑफिसर है, इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना थप्पड़ का जवाब तो मुझे अच्छी तरह से देना आता है। चल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं सीबीआई ऑफिसर नहीं हूँ। क्या कर ले? हैं? 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 अब समझ में आया कि हम लोग कौन हैं? क्या और अच्छी तरह से समझाऊं? नहीं साहब, गलती होगी, मैं सब समझ गया साहब, सब समझ गया साहब। अब सीधे सीधे ये बताओ, बिल्डिंग कामधेनु फ्लैट नंबर 102 किसको किराए पर दिया था? उसका नाम संदीप है साहब। उसकी पूरी डिटेल चाहिए। उसकी पूरी डिटेल साहब मेरे पास नहीं है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के किसी को भी किराए फ्लैट पर दिलवाना ये कानूनी जुर्म होता है, और ये तुम जानते हो अच्छी तरह से। जानता हूँ साहब, मैंने संदीप से पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, मगर एक घर चाहिए किराए पे। मिल जाएगा, चलो घर दिखा देता हूँ। घर देखने की जरूरत नहीं है, बस घर करोड़पति का लगना चाहिए। इतना पैसा? इन पेपर्स के अलावा मेरे पास कोई पेपर नहीं। इन्हें रख लो और घर की चाबी मुझे दे दो। समझो आपको घर मिल गया। मिल गया घर, समझो। पैसों की लालच में तुमने उसे घर दे दिया किराए पर, और उसने उसी घर में क्राइम कर डाला। बचकर तो वो भी कहीं नहीं जा सकता, लेकिन तुम बुरी तरह से फंस चुके हो मनोज सरगम। सर, ये मुजरिम किसी दूसरे शहर का है, जिसने यहाँ फ्लैट लिया और क्राइम किया, या फिर बहुत ही चालाक है। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना ही पड़ता है। वैसे तुमने एक बात अच्छी कही कि ये चालाक भी है और ओवर स्मार्ट भी। ये इस शहर में इस बार कोई भी ऐसा जुर्म नहीं करेगा जिससे हमारी आंखों के सामने में क्लियर हो जाए। अब ये पता लगाना जरूरी है कि इस शहर के बजाय किस शहर में जाकर क्राइम करता है। उमा जी, जो आपके मोबाइल में उस लड़के की फोटोग्राफ थी वो इमीडिएट हम तीनों को सेंड कीजिए। ओके। और तुम दोनों इमीडिएट अंधेरी ईस्ट के जितने भी ट्रेवल एजेंट्स हैं उनके पास जाओ और फोटो के हिसाब से उनसे बात करो, उनको दिखा के पता करो कि वो कौन है, कहाँ है, किस तरफ से है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संदीप ट्रेन से या फ्लाइट से यहाँ आता जाता रहा होगा। उमा जी, आप बिल्कुल बेनिश्चिंत होकर अपने घर जाइए। मुजरिम कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, पुलिस की गिरफ्त में जल्द से जल्द हो। तो कहीं देखा? नहीं सर।
जानते हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा साहब। नहीं। नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? उमेश। यहीं रहते हो? जी साहब। तो देखा कहीं? पहले कभी तो इसे मैंने नहीं देखा साहब। याद करो कुछ, शायद याद आ जाए तुम्हें। नहीं देखा साहब। अरे कोशिश तो करो। मैं इसी बस्ती में रहता हूँ, पर देखा ध्यान नहीं से कभी। देखो। नहीं देखा साहब। नहीं? नहीं साहब। ठीक है। सर, हमें संदीप वर्मा का एड्रेस और फोन नंबर मिल गया। गुड। सर, उसका नाम संदीप वर्मा नहीं, संदीप बनर्जी है और वो बेंगलोर का नहीं, कलकत्ता का रहने वाला है। आई सी। तुम एक काम करो, अभी के अभी उमेश शर्मा को कॉल लगाओ और उसे यहाँ बुलाओ। वो संदीप से बात करेगी और उसकी आवाज को पहचानेगी। इसके बाद हमें तुरंत ही प्लेन पकड़कर कलकत्ता जाना होगा और वहाँ पर संदीप को गिरफ्तार करना होगा। ओके? ओके सर। बी अलर्ट। तुम्हें बिल्कुल अलर्ट होकर पूरी रिकॉर्डिंग करनी है, ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग उमा जी। उमा जी, संदीप का नंबर आ चुका है हमारे पास, ट्रेस कर लिया है हमने उसे और अभी उसे डायल करेंगे। आप जो है सिर्फ उसकी आवाज को सुनेंगी, ओके, पहचानेंगी, एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। ओके? ओके। कीप इट, डायल दैट नंबर। हेलो। हेलो, रजनीकांत जी, मैं अपर्णा निषाद, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैं चेन्नई से नहीं, कोलकाता से बोल रहा हूँ। सर, मैं आपकी आवाज पहचानती हूँ। आप प्लीज मुझसे बात कीजिए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे आप पागल हैं क्या? मैंने बोला ना आपसे, मैं फिल्म स्टार रजनीकांत नहीं हूँ, मैं संदीप हूँ, संदीप। हाँ सर, ये उस कमीनी की आवाज है। उमा जी, हम आपकी खोई हुई इज्जत का तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन आपके जितने भी पैसे गए हैं वो हम लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके। ये मुजरिम ये नहीं समझते कि कानून ही सबसे बड़ा होता है। कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता और ये कानून को खिलौना समझते हैं। कानून तुम्हारा बाप होता है मुजरिमों। और बेटे संदीप मुखर्जी, ये बात तू भी जान ले, हम आ रहे हैं तेरे घर कोलकाता बच्चे। क्या सोच रहे हो संदीप? हनीमून कहाँ मनाए ये सोच रहा हूँ। तुम बताओ कहाँ मनाए? मुझे तो पेरिस पसंद है। ठीक है, ट्रेन की 2 टिकट अभी बुक कर देता हूँ। कौन है आप लोग? सीबीआई ऑफिसर उमेश वशिष्ठ। भूपेंद्र सिंह। मैं सीबीआई ऑफिसर अपर्णा निषाद।
Hands up. मिलेगा नहीं। घबराइए नहीं, आपके पतिदेव सही सलामत एक ही पीस में वापस आएंगे। घर में मेहमान आए हैं, चाय नहीं पिलाएंगी आप? रुक जाओ। Hands up. लीजिए मैम, आपके प्राणनाथ आ गए। आइए आइए सुधीर साहब, विराजिए, प्लीज सिट। यू आर अंडर अरेस्ट। आप दोनों को चीटिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। हमें अरेस्ट करने के लिए आपके पास सबूत है क्या? हम सीबीआई वाले बिना सबूत के किसी को नहीं पकड़ते। संदीप, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसकी बोलती तो पहले ही बंद हो चुकी है, और तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी बोलती मैं बंद कर दूंगी। आप दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि आप दोनों सारी सच्चाई खुद ब खुद बयान कर दें, वरना आप जानते हैं कि जब सीबीआई वाले सख्ती पर उतरते हैं तो क्या करते हैं। अपनी एनर्जी बिना वेस्ट किए चुपचाप सारी सच्चाई उगल दो। 10 तक गिनती गिनूंगा, सारी सच्चाई चुपचाप बता देना, वरना 1 2 3 4 8 9 10। चलो इनका किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। रुके रुके रुके, मैं बताता हूँ मैं। सपना और मैं कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे हम, लेकिन सपना, हमने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, अब सपने कैसे पूरे करेंगे? संदीप, सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। मैं भी गरीब हूँ और तुम भी गरीब हो। सपना, मेरे पास तो इतना बड़ा घर भी नहीं है कि तुमको उसमें रख सकूं। लेकिन मुझे तो शादी से पहले बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सारे ऐशो आराम चाहिए। सपना, उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। हम इतना सारा पैसा लाएंगे कहाँ से? और नौकरी करते करते तो हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। सपना, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, इंटेलिजेंट हो, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा, कोई भोरा नाम का ठग है जो शादी.com के जरिए फ्रेंड्स बुक पर लड़कियों से दोस्ती करता है और शादी का प्रपोजल भेजता है, और चेकबुक के द्वारा लाखों करोड़ों की चपेट लगाकर पैसे लेके भाग जाता है। अगर हम भी इस फॉर्मूले को अपनाएं तो कुछ ही दिनों में हम करोड़पति बन सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन इस काम में हमें थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर राजी हो तो मिलाओ हाथ। मैं तैयार। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो हमारे पेरेंट्स नहीं थे, वो जूनियर आर्टिस्ट थे, थिएटर में काम करते थे। 5000 पर डे में तय हुआ था। जब हम लोग ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो उनकी नीयत बिगड़ने लगी, हमसे ज्यादा पैसा मांगने लगे। इस वक्त कहाँ हैं वो दोनों? पैसे लो। हाँ? हाँ? मैंने उनको भी मार दिया। संदीप, कानून से आज तक ना कोई बचा है और ना बच पाएगा। तुमने अपने जीवन की खुशियों के लिए
दूसरों की खुशियों को छीना है, चीटिंग की है, कत्ल किए हैं। अब सारी जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे ता उम्र बिताओगे। ले चलो इन दोनों को। कम ऑन, गेट अप। उमा जी, एक तसल्ली की खबर है आपके लिए कि मुजरिमों को पकड़ लिया गया है और वो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे हैं। और हाँ, एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा आपको कि अच्छा सा वर्ड ढूंढकर आप शादी कर लीजिए। और हाँ, नेटवर्क के चक्कर में मत पड़िएगा। आंकड़े बताते हैं कि मैक्सिमम रेशियो फ्रॉडगिरी के हैं। गुड लक। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन पर मुझसे शादी करेगा कौन? तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। हाँ?